उत्तर प्रदेश सरकार के एमएसएमई, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उत्पादन और कपड़ा मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री राकेश सचान जी से उनके स्वागत उद्बोधन के लिए निवेदन करते हैं। आज इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट ग्रेटर नोएडा के द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो के आयोजन में उपस्थित हमारे बीच में इस आयोजन में जो उपराष्ट्रपति महोदय जी ने अपना अमूल्य समय निकाला है, उनका मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित अर्पित करता हूं, जिनकी प्रेरणा से एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण यह भव्य आयोजन आज गेटवे टू यूपी बनता जा रहा है। हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय एमएसएमई मंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी साहब, हमारे बीच में उद्योग मंत्री आदरणीय नंदगोपाल नंदी जी, हमारे सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी, संजय निषाद जी, दयाशंकर सिंह जी, ब्रजेश सिंह जी, धर्मपाल सैनी जी, सांसद जी, हमारे विधायक धीरेन्द्र जी, एमएलसी साहब और बहुत सारे उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण और इस हाल में उपस्थित सभी हमारे जितने भी उद्यमी हैं, सभी साथी, और हमारे बीच में एक्सपो मार्ट के चेयरमैन राकेश कुमार जी, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम हम लोग लगातार दूसरे संस्करण के इस कार्यक्रम को हम लोग संपन्न कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के कारण आज इतने बड़े रूप से इस आयोजन को हम साकार रूप दे पाए। सभी प्रतिभागियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस आयोजन में जुड़कर व्यापारिक सांस्कृतिक भव्यता को आयाम दिए। यूपी आईटीएस 2023 प्रथम संस्करण का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति द्वारा जी किया गया था। उक्त आयोजन में 3 लाख से अधिक फुटफॉल हुआ और 60 से अधिक देशों के खरीदार हमारे कार्यक्रम में प्रतिभागी बने थे और बड़ा व्यापार हमारे इस मेले के द्वारा संपन्न हुआ था। प्रथम शो की अपार सफलता और यूपी आईटीएस 2024 का आयोजन 25 से 29 तक चलेगा। प्रथम आयोजन में व्यापक होने के कारण ये द्वितीय आयोजन उससे और व्यापक होने की संभावना है। रक्षा, कृषि, उद्योग, ई कॉमर्स, आईटी, शिक्षा, अवस्थापना, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं, डेयरी, हैंडलूम, टेक्सटाइल, जीआई उत्पाद आदि से संबंधित सेक्टर के इस हाल में 2500 स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शनियां हमारे इस आयोजन में की जा रही हैं। निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर यह शो व्यवसायियों के साथ साथ पूरे देश में एक आशा की किरण, यह विश्व के निर्माता, आपूर्तिकर्ता, निवेशक और ग्राहकों के साथ सहयोग, भागीदारी, निवेश सृजित होने पे एमएसएमई क्षेत्र को ऊंचाइयों तक ले जाने में का काम कर रहा है। इस आयोजन में लगभग 4 लाख से अधिक फुटफॉल होने की संभावना है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। लगभग 70 देशों का प्रतिभाग प्रदेश के उद्यमियों के लिए अपार संभावनाएं सृजित करेगा। क्रेता विक्रेता मीट के माध्यम से प्रदेश उद्यमियों की
अन्य देशों की क्रेताओं ने अपने उत्पाद और विचार विमर्श का एक अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार मीट प्रदेश के उत्पाद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में एक सहायक सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के परिधानों का फैशन शो भी आयोजित किया जाएगा तथा प्रदेश के कलाकार द्वारा प्रदर्शन में प्रदेश की संस्कृति को शोकेस किया जाएगा। प्रदेश में निर्यातकों, ओडीओपी उद्यमियों, महिला उद्यमियों इस आयोजन में बढ़ चढ़ करके प्रतिभाग किया जा रहा है। इस आयोजन से प्रदेश के छोटे उद्यमियों और उत्पादों को ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। ओडीओपी के और हमारे तमाम एमएसएमई के प्रदेश भर के उद्यमियों को उत्पाद का एक शोकेस हो रहा है। देश में 14% एमएसएमई इकाइयां उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं। एमएसएमई क्षेत्र में महत्व को पहचानते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। व्यापार करने में सुगमता एमएसएमई अधिनियम 2020 के अंतर्गत एक अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें जो भी नई इकाइयां लग रही हैं उनमें 1000 दिन तक कोई भी कहीं किसी का निरीक्षण न किए जाने और लगातार उद्यमियों को अपना उद्यम आगे बढ़ाने में एक अधिनियम जारी किया गया था। इसी प्रकार हमारे पूरे प्रदेश में 27 ऐसी पॉलिसी बनाई गई हैं जिनका लाभ हमारे सभी उद्यमियों को मिल रहा है। इसी प्रकार प्रत्येक मंडल में फैसिलिटेशन काउंसिल का गठन किया गया, जिसके कारण छोटे उद्यमियों के लंबित बकाये भुगतान में तेजी आ रही है। सूक्ष्म उद्यमों और अर्थव्यवस्था को उद्यमियों के आर्थिक प्रदान और उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने अपना छोटे छोटे उद्यमियों को एक कवर्ड बीमा, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना भी लागू की है, जिसमें 5 लाख की वित्तीय सहायता का प्राविधान हमारी सरकार ने किया है। प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए और यहां उद्योगों की स्थापना के लिए 25 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसियां बनाई गई हैं, जिनके नीतियां और जिनका लाभ लेने के लिए ऑनलाइन लाभों को आवेदन कर सकते हैं। निवेश मित्र प्रणाली के माध्यम से सभी नीतियों की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रति माह करते हैं। इन सरल और सुगम नीतियों के माध्यम से ही विभिन्न कंपनियों के साथ प्रदेश सरकार के जो हस्ताक्षरित 40 लाख से अधिक के समझौता प्रस्तावों का ज्ञापन योगी जी के निर्देशन पर युद्ध स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रदेश के अभिनव एक प्लेज पार्क की स्कीम भी हम लोगों ने चलाई है, जिसमें 11 ऐसी परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं, जो हमारे उद्यमियों को आसानी से जमीन उपलब्ध कराने में अपना सहयोग कर रही हैं। इसी के साथ एकीकृत ई पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। लाभार्थी घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में नोएडा क्षेत्र में अपनी टेक्सटाइल इकाइयों एवं कारीगरों के लिए प्रसिद्ध है। शीघ्र ही लखनऊ में एक बड़ा टेक्सटाइल का हब बनने जा रहा है। पीएम मित्रा पार्क जो लखनऊ में स्थापित हो रहा है। मैं यहाँ नोएडा के उद्यमियों को आह्वान करूंगा अपने निवेश के लिए कि आप जरूर हमारे उस पीएम मित्रा पार्क में अपना योगदान दें। योगी जी के नेतृत्व में विकासपरक सुधारों और नीतियों, पारदर्शी प्रशासन, बेहतर कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और हमारे सभी 96 लाख एमएसएमई इकाइयों के सहयोग से ही लगातार हमारे प्रदेश का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, जो 88,000 करोड़ से बढ़ करके लगभग 1,70,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हमारे प्रदेश का हुआ है, जो निरंतर माननीय योगी जी के मार्गदर्शन पर एमएसएमई सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है। जिस तरीके से प्रदेश का चौमुखी विकास, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे सड़क हो, बिजली हो, हमारे जेवर का एयरपोर्ट, बहुत सारे जो इस तरह का विकास माननीय योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर के, तभी हमारे यहाँ उद्यमी उत्तर प्रदेश को में अपना निवेश के लिए आ रहे हैं। मैं सभी उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को आमंत्रित करता हूं। माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को लेकर के हम लोग एमएसएमई
को बढ़ाने के लिए लगातार हमारी सरकार प्रयासरत है। आज ये आयोजन, द्वितीय आयोजन, विशालतम काम कर रहा है। मैं जरूर इस अवसर पर यह अनुरोध करूंगा कि सभी हमारे उद्यमी मिलकर के उत्तर प्रदेश में अपना सहयोग करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मंच पर उपस्थित सभी जो हमारे आगंतुक हैं, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, हमारे सभी अतिथियों का और जितने भी हमारे यहाँ प्रतिभागी हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर के महत्व को उजागर करने के लिए, आपके स्वागत भाषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस विशेष अवसर पर स्मृति चिन्ह भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ये स्मृति चिन्ह हमारे प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर और कारीगरी के प्रतीक हैं। अनुरोध करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका अभिनंदन करें। माननीय मंत्री श्री राकेश सचान जी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करेंगे। माननीय श्री राकेश सचान जी से पुनः निवेदन कि इस बार माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन करें। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री जीतन राम मांझी जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने प्रेरणादायक विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, और खास करके माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सौजन्य से जो इतना बृहद मेला लगी हुई है, और जैसा बताया गया है कि दूसरा संस्करण है, इसके पहले भी मेला लग चुकी है, और गत साल जो बिक्री हुई और इस साल बिक्री में डेढ़ा इजाफा की बात आई है। और देख करके अभी माननीय जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं उनके साथ घूम करके अभी देखा कितना विस्तृत और हर विषयों को लेकर के आज उद्योग मेला लगाया गया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। भाइयों बहनों, आज यहाँ पर उपस्थित हैं माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो है ही हैं, माननीय औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंद जी हैं, माननीय एमएसएमई तथा खादी टेक्सटाइल मंत्री श्री राकेश सचान जी हैं, भारत सरकार व राज्य सरकार के अधिकारीगण, मीडिया के मेरे साथी, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, जैसा कि पहले मैंने कहा कि ये तो उत्तर प्रदेश की बात है, लेकिन हम लोग बचपन से जानते हैं, हम लोग के यहाँ एक कहानी है, उत्तम खेती मध्यम बान नीज चाकरी भीख निदान। आज परिस्थितियां कुछ बदली है कि नौकरी को प्राथमिकता देने लगे हैं और व्यापार और खेती को थोड़ा सा कम करके देखे हैं, जिसके चलते आज हम लोगों की स्थिति पहले के बनिस्बत काफी गिरावट में आई है। आप हम सब जानते हैं कि भारत एक समय जगत गुरु कहलाता था, धन्य धान से ये परिपूर्ण था। उस समय कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं थी, छोटे छोटे लघु उद्योग से, वार्टर सिस्टम से काम होता था।
तब हम हर तरह से ठीक थे, लेकिन कालांतर में कुछ परिस्थितियां बदली है। हम लोग पाश्चात्य की ओर ज्यादा ताके हैं, जिसके चलते आज हम लोग के सामने मुसीबतें खड़ी हुई है। ये सौभाग्य की बात है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, खास करके एमएसएमई विभाग के द्वारा जो खास करके सूक्ष्म और लघु उद्योग है उसके विस्तार के लिए बहुत काफी प्रयत्नशील हैं। खादी ग्राम उद्योग के लिए भी काफी प्रयत्नशील हैं और मैं समझता हूं कि इन्हीं सब विधाओं से हमारा जो आज देश में सबसे ज्यादा युवाओं का रोजगार की स्थिति बन गई है, इसलिए उसको अगर रोजगार देना है, नियोजन देना है, तो निश्चित रूप में हम लोगों को एमएसएमई उद्योग को आगे बढ़ाना होगा। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि इस योजना के माध्यम से उद्योग और कृषि, चिकित्सा, ग्राम विकास आदि के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से हुए विकास को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के इस आयोजन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को शुभकामनाएं देता हूं। देश में पूंजी निवेश एवं रोजगार सृजन का अनुकूल वातावरण बनाने में उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। देश के 14% एमएसई इकाइयों के साथ उत्तर प्रदेश देश के प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक जनपद अपने किसी न किसी हुनर के लिए विश्वविख्यात है। ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट ऑन प्रोडक्ट एवं विश्वकर्मा श्रम समान योजना से इस जनक के विगत 7.8 वर्षों से लगभग स्तर पर रोजगार सृजन हेतु अनेक महत्वपूर्ण नीतिगत एवं कार्यान्वयन संबंधी निर्णय लिए गए हैं। मेरे मंत्रालय जो एमएसएमई विभाग है, मंत्रालय से प्राथमिक कार्य देश के एमएसई इकाइयों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करता है। देश की आर्थिक और सामाजिक विकास में एमएसई इकाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप अवगत होंगे कि देश के जीडीपी का 30% योगदान हमारे एमएसएमई विभाग से है। साथ साथ जहां इसका प्रोडक्शन की बात आती है वो 35% मेरा योगदान है। और एक्सपोर्ट में आज जो हमारा एक्सपोर्ट है, कोई भी देश जो एक्सपोर्ट करता है वो अच्छा माना जाता है और जो इंपोर्ट करता है वो तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। उस परिस्थिति में हमारे एमएसएमई विभाग ही कम से कम 45% का योगदान देता है। इस क्षेत्र के विकास में निम्नलिखित पहलू मुख्य हैं। फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्रेडिट की उपलब्धता, ई कॉमर्स के माध्यम से बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित करना, खादी एवं ग्रामोद्योग की इकाइयों को बढ़ावा देना, कौशल उन्नयन और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से काम करना, उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकी का उपयोग करना और महिलाओं का सशक्तिकरण। हमारे प्रधानमंत्री जी देश के महिलाओं और युवाओं के बारे में विशेष ध्यान दे रहे हैं। उनका कहना है कि 30% के आसपास हमारी महिलाएं हैं और उनकी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। इसलिए महिलाओं के उत्थान के लिए हमारे यहाँ यशस्वी योजना बनी है। उसके माध्यम से हम महिलाओं को बैंक गारंटी के साथ साथ कम लोन ब्याज पर लोन देते हैं और हर तरह से उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हाल ही में लॉन्च यशस्विनी योजना के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र में कार्यरत महिला उद्यमियों को आसान उपलब्ध ऋण कराने के लिए, बेहतर व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए महिला उद्यमियों को फॉर्मल अर्थव्यवस्था में सम्मिलित करने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा संचालित ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों को सबसे अधिक लाभ प्राप्त दिया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नए बाजार को प्राप्त होंगे ही साथ छोटे उद्यमियों को तकनीकी एवं ऋण के संबंधित हैंड होल्डिंग सहायता भी प्राप्त हो सकेगी। रक्षा, कृषि, उद्योग, ई कॉमर्स, आईटी, शिक्षा, अवस्थापना, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं, डेयरी, हैंडलूम, टेक्सटाइल, जीआई उत्पाद आदि से संबंधित विभिन्न सेक्टरों की प्रदर्शनियां एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों की बड़ी इकाइयों को तालमेल बैठाकर व्यापक वैल्यू चेन का हिस्सा बनाने में मददगार हो रही है। इस योजना के विभिन्न तकनीकी सत्रों का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे निश्चित ही युवाओं को
उद्यमी प्रदान करने की प्रेरणा मिलेगी। जैसा पहले मैंने कहा कि महिला के साथ साथ हम खास करके बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से अपना काम कर रहे हैं। देश में सबसे बड़ा एमएसएमई इको स्कीम सिस्टम के नाते देश आर्थिक विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। इसको एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य तो है ही है, लेकिन साथ साथ जो हमारा एमएसएमई है, जिसे इको सिस्टम है, उसके होने के नाते देश के आर्थिक विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाते। इसका मतलब है उत्तर प्रदेश का हर तरह से महत्व है देश में। और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एक्सप्रेस वे, हाईवे, एरोड्राम, बिजली की अनवरत सुविधा तथा चाक चौबंद कानूनी व्यवस्था से उत्तर प्रदेश के निवेशकों का चहेता डेस्टिनेशन बना दिया गया है। मैं आश्वस्त करता हूं कि भारत सरकार प्रदेश सरकार की इस विकास यात्रा में हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो के इस द्वितीय संस्करण की व्यापक सफलता के लिए मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। और यही नहीं, प्रधानमंत्री जी हम लोगों से बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि एमएसएमई में खास करके जो सूक्ष्म उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग में भी 17-18 प्रकार के कार्यक्रम जो प्राइम मिनिस्टर योजना से चलाया जा रहा है, विश्वकर्मा योजना के माध्यम से चलाया जा रहा है, वो गरीब लोगों को, जब तक के गरीब लोग नहीं उन्नत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब तक और बात विशेष उन्नति नहीं हो सकती है। इसी का एक छोटा सा एक डाटा है मेरे पास कि आज समूचे हिंदुस्तान में 24,000 बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, 24,000, जिसका लाभ चाहे जो भी हो उसका डाटा आप लोग जानते होंगे। लेकिन हम जो एमएसएमई विभाग जो हमारा है उसमें लगभग 6 करोड़ इकाई हैं और 6 करोड़ इकाइयों के माध्यम से हम लगभग 21 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इस प्रकार से अभी हमने देखा मेला में भी कि बहुत से ऐसे हमारे एमएसएमई के दुकान है और उसका रिटेल देख रहे हैं और उसकी व्यापकता भी देख रहे हैं। हम समझते हैं कि इस चीज को आगे फैलाने में ये जो मेला यहाँ लगाया गया है उत्तर प्रदेश की ओर से बहुत कामयाब होगा और इससे लाभ लेकर के, इसकी जानकारी लेकर के हमारे देश के जो युवा इधर उधर भटकते हैं वो रास्ता पर आएंगे, वो आर्थिक प्रक्रिया में लगेंगे और देश को उन्नत बनाने के साथ साथ अपना भी जीवन ठीक करेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। इसलिए इस तरह का मेला लगा करके उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारे आदित्य नाथ योगी जी ने काफी सराहनीय काम किया है। हम उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से कि और इसी तरह का लगे जिससे देश के युवाओं को अधिक से अधिक लाभ मिले। और आप लोगों ने हमारी बात को सुनी, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। माननीय मंत्री महोदय के उत्साहवर्धक संबोधन के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद। अब हम उस विभूति से निवेदन करने जा रहे हैं जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उनके कुशल मार्गदर्शन और दूरदर्शी सोच ने प्रदेश को न केवल आर्थिक और औद्योगिक रूप से सशक्त बनाया है, बल्कि उत्तर प्रदेश को देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों की श्रेणी में खड़ा किया है। आइए हम सब करतल ध्वनि से माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन करते हैं और निवेदन करते हैं कि हमें अपने ओजस्वी विचारों से हम मार्गदर्शन प्रदान करें। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के इस द्वितीय संस्करण के शुभारंभ कार्यक्रम में आज के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हम सब के बीच में उपस्थित भारत गणराज्य के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, केंद्रीय
सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री जीतन राम मांझी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मत्स्य विभाग के मंत्री श्री संजय निषाद जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, माननीय सांसद गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर महेश शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी, माननीय विधायकगण श्री धीरेन्द्र सिंह जी, तेजपाल सिंह नागर जी, आज के समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव माननीय एमएलसी श्री नरेंद्र भाटी जी और एमएसएमई विभाग के साथ ही प्रदेश के अलग अलग जनपदों से, सभी 75 जनपदों से यहां पर उपस्थित सभी हमारे एग्जीबिटर्स, बायर्स और इस पूरे समारोह को, 5 दिवसीय इस पूरे कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए यहां पर उपस्थित सभी हमारे उपस्थित महानुभाव, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से आनंद और प्रोत्साहन का अवसर है कि इस महीने में उत्तर प्रदेश को दूसरी बार आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन और सानिध्य प्राप्त हो रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण 7 सितंबर को आपके कर कमलों से गोरखपुर में संपन्न हुआ और उस भव्य समारोह के बाद फिर आपने चित्रकूट की भी यात्रा की। चित्रकूट में विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता के बाद आज उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के हमारे जो भी उद्यमी हैं उनके प्रोडक्ट का शोकेस का जो ये अवसर इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से यहां पे प्राप्त हो रहा है, इसका शुभारंभ आपके कर कमलों से हो रहा है। ये हम सब के लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है। इस अवसर पर मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह में, उद्घाटन समारोह में भारत सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का भी अभी मार्गदर्शन और संबोधन आप सबको प्राप्त हुआ है। उनकी उपस्थिति के लिए, उनके महत्वपूर्ण सुझावों के लिए और भारत सरकार के योगदान के लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी का राज्य तो है ही, लेकिन यह एमएसएमई
कि सर्वाधिक यूनिट रखने वाला राज्य है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के 75 जनपदों में फैला हुआ है और ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। 2017 के पहले यह मृत प्राय सा था। इसका अपना एक लंबा इतिहास है। कोई 500 वर्षों से, कोई 300 वर्षों से, कोई 200 वर्षों से, कहीं पे 100 वर्षों से अधिक समय से अलग अलग क्षेत्रों में ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय रोजगार सृजन के लिए उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों ने, कारीगरों ने इन्हें आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था। लेकिन आजादी के बाद उचित प्रोत्साहन के अभाव में उन्हें समय पे टेक्नोलॉजी न मिलने, समय पे वह समय के अनुरूप उन्हें उस उचित प्रोत्साहन न मिलने के परिणाम स्वरूप वे लगभग बंदी के कगार पर पहुंच चुके थे। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में सभी 75 जनपदों का कोई यूनिक प्रोडक्ट होगा और उसके प्रोत्साहन के लिए, उसकी ब्रांडिंग के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसे टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी पैकेजिंग के लिए हम लोगों ने जिस अभियान को आगे बढ़ाया, वही आज देश के अंदर ODOP के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाना जा रहा है। और आज इसने उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में ये उभरा है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश देश और दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को कोविड-19 से जूझ रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के जो कारीगर, जो श्रमिक देश के अलग अलग राज्यों में कार्य कर रहे थे, उनके सामने भीषण आजीविका का संकट खड़ा हुआ था। पूरे देश की चिंता थी कि इन लोगों का क्या होगा। लेकिन मैं निश्चिंत था। मैंने कहा यूपी में इतना पोटेंशियल है, ये 40 लाख नहीं बल्कि 4 करोड़ भी आएंगे, यूपी इन सबको अपने यहां जगह देगा, क्योंकि ये यूपी के हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वे 40 लाख जो भी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे, हम लोगों ने यूपी में एंटर करते ही उनकी स्किल मैपिंग करवाई थी। और स्किल मैपिंग कराने के साथ एक एक जनपद को हम लोगों ने पूरी स्किल मैपिंग के पूरे डाटा उपलब्ध करवाने के साथ ही उन्हें वहां पे संबंधित यूनिट में कार्य करने के लिए भी एक ऑफर उन्हें उपलब्ध करवाया। परिणाम था, कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं फैली, बल्कि उन लोगों ने आकर के उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक पुष्ट दिया। और उत्तर प्रदेश आज यही कारण है कि न केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के अभियान में उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ करके आज ग्रोथ इंजन के रूप में दिखाई दे रहा है। ये वही यूपी है जो आज से 7 वर्ष पहले देश के विकास का बैरियर माना जाता था। आज यह देश के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है। इसमें एमएसएमई सेक्टर की एक बड़ी भूमिका है और हम लोगों को इस बारे में जरूर ध्यान में रखना होगा कि कोई भी बड़ा औद्योगिक निवेश
बिना एमएसएमई बेस के आगे नहीं बढ़ सकता। और ये सौभाग्य का अवसर है कि उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा एमएसएमई का बेस मौजूद है, जिस पर हम कार्य कर रहे हैं।